नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार वर्ष 23-24 की कार्य योजना को ई ग्राम स्वराज पर अपलोड किया जाए। जैसा पूर्व की भांति हमको मालूम है कि हम लोग करते क्या थे कि एक्टिविटी को लिखते थे, फंड एलोकेट करते थे और प्लानिंग सेक्शन से उसको सेव एंड फॉरवर्ड करके आगे बढ़ा देते हैं। इस बार भी यही करना है, लेकिन इस बार बहुत सारी चीज़ों पर बदलाव हुआ है। उस बदलाव के आधार पर ही आपकी कार्य योजना ई ग्राम स्वराज पर अपलोड होगी। तो वो बदलाव क्या है, सबसे पहले उनको जानना ज़रूरी है। तो इस बार जो वर्ष 23-24 की कार्य योजना है, वो थीम आधारित है। शासन द्वारा 9 थीमों पर सारे कार्यों को विभाजित किया गया है। तो आपका थीम आधारित कार्य है। वहीं मीटिंग ऑनलाइन डॉट जी ओ वी डॉट इन वाइब्रेंट ग्राम सभा का जो पोर्टल है, मीटिंग ऑनलाइन डॉट जी ओ वी डॉट इन, उस पर प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अपना रिजोल्यूशन पास करते हुए थीम को चुना गया है। अब थीम को चुना गया है। अधिकतर ग्राम पंचायतों द्वारा पहले 3 थीम को चुना गया है, लेकिन अब आप मॉडिफाई करते हुए उसे 1 या 2, अधिकतम 2 है अब, अधिकतम 2 थीम, कम से कम 1 थीम और अधिकतम 2 थीम पर आप चुनाव कर सकते हैं। यानी आपने पूर्व में जो थीम का चुनाव किया है, आपको उचित नहीं लगता है, तो अभी मीटिंग ऑनलाइन डॉट जी ओ वी डॉट इन पे जाते हुए आप अपने थीम को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जो भी थीम का चुनाव होगा, आपकी कार्य योजना में जो थीम है, उस थीम पर मौजूद 50% कार्यों को कार्य योजना में लेना जरूरी है। फिर ध्यान दीजिए कि जो भी थीम चुना है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चूज डिजायर्ड थीम। तो ये ग्राम पंचायत मैंने ओपन कर रखी है। ग्राम पंचायत की जो एडीएम लॉगिन होती है, एडमिन लॉगिन होता है, उसी पर ही कार्य योजना आपकी अपलोड होती है। तो जो लोग पहली बार कार्य योजना अपलोड करना चाह रहे हैं, वो जान लें कि ग्राम पंचायत की जो एडमिन लॉगिन है, उससे कार्य योजना अपलोड होती है। तो जैसे ही आप पहले एक्टिविटी पूल पे जाएंगे, ऐड करेंगे, तो वहाँ पर स्टार्ट जो पहला ही ऑप्शन है और स्टार्ट की चूज डिजायर्ड थीम, तो उस पे देख रहे हैं कि पहले 3 थीम का चुनाव है। अगर मॉडिफाई करते हैं तो अब अधिकतम 2 थीम का ही चुनाव किया जा सकता है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे, तो हाइलाइटेड थीम आएगी, यानी ग्राम पंचायत द्वारा जो मीटिंग ऑनलाइन डॉट जी ओ वी डॉट इन में थीम का चुनाव किया गया है, वो यहाँ पर हाईलाइटेड दिखाई देंगी। अब हाईलाइटेड दिखाई देने का मतलब ये है कि इन जो थीम है, इन पर मौजूद जितने भी कार्य हैं, उनका 50-50% कार्य योजना में लेना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी कार्य योजना आगे नहीं बढ़ेगी। अर्थात आप 23-24 की कार्य योजना को ई ग्राम स्वराज पर अपलोड नहीं कर पाएंगे। आप सोचे कि इन थीम को हम बाईपास कर दें, तो ऐसा संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने एक थीम चूज की, फिर सेलेक्ट एन एक्टिविटी। तो अब इसके अंदर ये देख पा रहे होंगे, ये एक्टिविटियां हैं, इनको आप काउंट कर लीजिए। ढेर सारी एक्टिविटी हैं, कहीं 40 है, कहीं 50 है, कहीं 60 है, कहीं 30 है, कहीं 32 है। तो अब ये जो एक्टिविटियां हैं, इनको आप काउंट कर लीजिए कितनी एक्टिविटी है। अब इन एक्टिविटी, मान लीजिए 30 एक्टिविटियां हैं इस थीम के अंदर, तो आपको इनकी 15 एक्टिविटीज को लेना ही पड़ेगा। और आप कम से कम 1 थीम और अधिकतम 2 थीम अगर मॉडिफाई कर रहे हैं, तो मीटिंग ऑनलाइन डॉट जी ओ वी डॉट इन पे, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपकी 3 थीम शो कर रही हैं, तो आपको सब में से 50-50% जो भी एक्टिविटी दिख रहे हैं उनका लेना है। यानी कहने का मतलब ये है, यदि तीनों थीम पर मिलाकर, जैसे कि इस ग्राम पंचायत में दिख रहा है, ये तीनों थीम पर मिलाकर अगर हमारे 150 कार हैं, एक्टिविटियां हैं, तो 75 एक्टिविटी हमें इन थीम से लेना अनिवार्य है, अन्यथा कार्य योजना आगे नहीं बढ़ पाई। तो पहला बारीकी ये है कि आपको थीम का चुनाव करना है। ठीक है, तो थीम अगर आपको ठीक नहीं लग रही, तो आप मीटिंग ऑनलाइन डॉट जी ओ वी डॉट इन में जाकर अपने थीम को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए रिजोल्यूशन जो होता है, अपलोड करके पुनः आपको डाउनलोड करेंगे, पुनः आप उसको साइन करा के अपलोड कराएंगे। पहला। दूसरा, पहले ये था कि जो केंद्रीय वित्त था,
उसका रिसोर्स एनवलप फिक्स होता था। लेकिन इस बार राज्य वित्त का भी रिसोर्स एनवलप फिक्स है। यानी आप राज्य वित्त में अनचाही कार्य योजना को बना नहीं सकते। जैसे हम लोग आ जाते हैं रिसोर्स एनवलप में, देखते हैं फंड एंड पब्लिक रिसोर्स एनवलप लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको धनराशि प्रदर्शित होती है, जितनी धनराशि प्रदर्शित होती है उतनी ही आप कार्य योजना बना पाएंगे, उतनी धनराशि की। अब जैसे आप सेंट्रल ग्रांट पे आ गए या सेंट्रल स्कीम पर आ गए, तो आप देख पा रहे हैं कि इस जगह टाइट की धनराशि शो कर रहा है और 15वें वित्त की और अनटाइड की धनराशि भी शो कर रहा है। पहले नहीं होता था, अब ये दोनों शो कर रहा है। तो अब आपको आसानी के साथ धनराशि का क्या कहते हैं, जो 50% है जो टाइट का है उसको आसानी के साथ आप कर पाएंगे। पहले ये था कि एक साथ ही 15 भी दिखाई देता था, फिर आप उसको 50-50 तोड़ते थे, फिर उसको चीज़ों को तोड़ा जाता था। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि टाइड है। अब टाइड का जो 50% सैनिटेशन का है और 50% ड्रिंकिंग वाटर का है। फिर दूसरा बेसिक ग्रांट है, आप विभिन्न प्रकार के कंस्ट्रक्शन कार्यों पर आप व्यय कर सकते हैं। तो ये पहले भी था, लेकिन टाइड अनटाइड के रूप में नहीं था जो इस बार है, क्योंकि मॉडिफिकेशन लगातार मिनिस्ट्री की साइडों पर होता रहता है। वहीं हम स्टेट ग्रांट की बात करें तो स्टेट ग्रांट में भी देख रहे हैं पंचम राज बिल जो उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, उस पर भी देख रहे हैं धनराशि फिक्स है। लोग पहले करते क्या थे कि कार्य योजना को बना लेते थे, काफी बड़ी बना ले, क्योंकि 15वें वित्त में पैसा शो कर रहा था तो कम बना पाते तो राज्य वित्त में बढ़ा लेते थे। लेकिन इस बार वो भी गुंजाइश नहीं है। यानी कार्य योजना बनाते वक्त सबसे पहला काम ये करें कि रिसोर्स एनवलप को ओपन कर ले। वहां केंद्र वित्त में कितनी धनराशि, जिसपे अनटाइड कितना है टाइड कितना है उसको लिख लें। और जो आपका, यदि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका जो पंचम राज वित्त है उस उस पर कितनी धनराशि प्रदर्शित हो रही है उसको आप लिख लीजिए। इन दोनों राशियों को जोड़ लीजिए, इतनी ही कार्य योजना आपकी बन पाएगी जितनी यहाँ पर धनराशि प्रदर्शित हो रही है। इसके अलावा आप नहीं कर पाएंगे। बाकी अन्य विभागों की या अन्य एक्टिविटियां लेते हैं तो आपको धनराशि लिखने का यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्कीम है, उसकी धनराशि प्राप्त हुई है तो आप अपने कार्य योजना में उसको मेंशन कर सकते हैं। उसको यहाँ पर आपको ऐड करने का ऑप्शन होता है, यानी ये ऐड भी हो सकती है और मैनेज भी हो जाएगी। लेकिन जो शासन द्वारा फिक्स है तो ना वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ना ही किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो आपने इसमें दूसरी चीज क्या हो गई कि जो रिसोर्स एनवलप है उसमें राज्य वित्त की स्कीम भी क्या है, यहाँ पर जो धनराशि है वो यहाँ पर फिक्स कर दी गई है। आप अत्यधिक कार्य योजना अब नहीं बना सकते, अपने मन की धनराशियों को नहीं लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और इस पर ध्यान दिया गया है कि शासन द्वारा जो गाइडलाइन का जो हिस्सा है कि जो आपका प्रशासनिक मद है और ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज होती है, तो पहले आप काफी ज्यादा डालते थे। गाइडलाइन में था कि 10% से ज्यादा एक्सीड ना किया जाए, लेकिन साइड में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। वर्तमान में जो केंद्रीय वित्त की धनराशि है, खासतौर पे टाइट ग्रांट है, वहां पर आप 10% से ज्यादा प्रशासनिक मद व्यय नहीं कर सकते हैं। फिर ध्यान दीजिए, जो ऑपरेशनल आईडी होती हैं, ऐसी एक्टिविटियां जो ऑपरेशनल के तहत आती हैं, साफ सफाई की हो गई, कुछ मानदेय अगर टाइट से अगर आप दे रहे हैं तो वो ऑपरेशनल पे जाती हैं और वहाँ पर आप जो टाइट ग्रांट है उसका 10% से ज़्यादा वो व्यय नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर टाइट ग्रांट में इसको 10% के लिए फिक्स कर दिया गया, जो अभी देखने को मिला है, क्योंकि साइट में लगातार मॉडिफिकेशन चल रहे हैं और किसी भी समय कोई भी नया कार आ सकता है। तो ये देखने वाली बात है। तो वैसे कहा जाता है कि खेल के बीच में रूल नहीं बदले जाते हैं, लेकिन इस साइड में लगातार बदलाव होते रहते हैं, जिससे कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर पहले लोग करते क्या थे कि 1 लाख रुपए की कार्य योजना बनाना होता था। जहाँ 1 लाख रुपए का एक कार था तो लोग 50-50 हजार रुपए डाल के 2 कार डाल लेते थे। और बाद में जिस कार को कराना होता था तो प्रशासनिक स्वीकृति देते वक्त धनराशि को बढ़ा लेते थे।
लेकिन विगत 3 महीनों से ये मान के चलिए कि वो व्यवस्था भी खत्म हो गई है। अब ये है कि जो प्रशासनिक स्वीकृति देंगे, यानी जो आपका प्रपोज़ कास्ट है, जो भी आपका प्रपोज़्ड कास्ट है, उससे आप केवल और केवल 20% अतिरिक्त बढ़ाकर ही धनराशि को रिलीज़ कर पाएँगे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अब अगर आप सोचें कि 50,000 रुपए डाल दूँ और 1 लाख रुपए रिलीज़ कर लूँ तो संभव नहीं है। तो उसमें केवल 20% का एक्सीड लग गया, यानी कोई भी कार खुद में भी 20% से ज़्यादा एक्सीड जाता है, अर्थात खुद का 120% ही हो सकता है। तो 3 मेजर बदलाव हुए हैं। पहला, जो पूरी की पूरी कार्य योजना थीम आधारित है और आपको meetingonline.gov.in में थीम का चुनाव करना है। आप जब दोबारा मॉडिफाई करेंगे तो कम से कम 1 और अधिकतम 2 थीम का ही चुनाव कर सकते हैं। उन 2 थीम में जो भी चुनाव किया, मान लीजिए आपने एक ही किया तो 50% एक्टिविटी लेनी है। आपने 2 थीम ली हैं तो आपकी कार्य योजना कि आप कितनी भी बड़ी बनाइए, लेकिन जो थीम है, जो आपने चुनाव की है, उसपे मौजूद एक्टिविटीज़ हैं, यानी जो कार्य हैं, उनके 50% कार्यों को आपको लेना ही लेना है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि मान लीजिए कि उसमें 10 प्रकार के कार्य हैं, आपने एक ही कार्य को 5 बार ले लिया, नहीं। उन 5 कार्यों को, किन्हीं 5 कार्यों को आपको लेना होगा यदि 10 एक्टिविटीज़ हैं उसपे तो। तो यहाँ पर तो पहला 50% एक्टिविटीज़ आपकी होंगी जो सिलेक्टेड आपकी थीम है। फिर आप मल्टीपल थीम से भी अपने कार्यों को ले सकते हैं। दूसरा जो टाइड ग्रांट है या कहूँ सीधे-सीधा द 10% प्रशासनिक मद की जो धनराशि 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकती है और कोई भी कार्य योजना में जो प्रपोज़ कास्ट डाल रहे हैं किसी भी कार्य पर, तो वो जब आप उसको वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति देते हैं, तो वहाँ पर जो फंड है, वो 20% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा, अर्थात वो खुद का 120% होगा। तो इतना जब बेसिक चीज़ों का आप जान लेंगे, समझ लेंगे, मूल्यांकन कर लेंगे, तब आप अपनी पूरी कार्य योजना लिख लीजिए और उसको फिर अपलोड करिए। तो अपलोड करने का तरीका वही है जो पहले की भाँति था कि आप जाइए, प्लानिंग में जाइए, एक्टिविटी पूल पे जाइए और रजिस्टर एक्टिविटी। पहले वहाँ पर ऐड शब्द आता था, अब यहाँ पर रजिस्टर एक्टिविटी आया। तो आप करेंगे क्या कि एक पेज ओपन हो जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये पेज जो है वो ओपन हुआ है, तो इसमें जो ऑप्शन है उनको भरना है। अब उदाहरण के तौर पर हमको चाहिए कि हमको रोड बनाना है, तो आपको मालूम होना चाहिए रोड किस थीम पर है। तो अगर आपको मालूम है तो आप थीम का चुनाव कर लीजिए। ध्यान दीजिए, जो कंस्ट्रक्शन वाले कार्य हैं, ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वाले कार्य हैं वो सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेज पर है और जो सैनिटेशन संबंधी कार्य हैं वो क्लीन एंड ग्रीन विलेज पर है और वाटर संबंधित जो कार्य हैं ज़्यादातर वो वाटर जो सफिशिएंट विलेज पर है। वाटर सफिशिएंट विलेज यानी थीम नंबर 4, थीम नंबर 5 और थीम नंबर 6। ये जो 3 थीम है इन पे ज़्यादातर वो कार्य हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं, जैसे सैनिटेशन उत्तर प्रदेश में या कहें पूरे भारत में इस समय सैनिटेशन का काफ़ी ज़ोर है। तो क्लीन एंड ग्रीन जो विलेज है ये थीम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रख जाती है। तो आप उसमें देख सकते हैं, आपको याद है, अगर मालूम है कि किस थीम पर तो कर लीजिए, अगर नहीं मालूम है तो आपको एक स्मार्ट सर्च का ऑप्शन इस बार दिया गया है। आप स्मार्ट सर्च में जाइए और फिर सेलेक्ट बाय एक्टिविटी नेम करिए। यहाँ पर लिख दीजिए रोड और इसको सर्च कर लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि जो रोड शब्द है वो किन-किन थीम है। तो देख रहे हैं क्लीन एंड ग्रीन विलेज में है, ठीक है? ये है रोड साइड प्लांटेशन, यानी आप क्लीन एंड ग्रीन में अगर रोड ढूँढ रहे हैं तो वो प्लांटेशन के लिए है, यानी रोड नहीं है प्लांटेशन है, रोड साइड। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, किसमें है सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेज, जो आपकी थीम नंबर 6 है, ठीक है? फिर रिपेयरिंग भी है, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड। तो रोड संबंधी जो एक्टिविटी है वो आपकी इस पे आ गई। यहीं पर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग निर्माण हो रहा है, पंचायत भवन निर्माण वगैरह, वो भी आपको इस पे हो, यानी ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन का जो कार्य है वो इसमें मिल जाएगा। वहीं हैंडपंप मरम्मत या आप रिवोर वगैरह कराना चाह रहे हैं तो वाटर सफिशिएंट विलेज पर भी मिल जाएगा और क्लीन एंड ग्रीन में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन वो वहाँ पर सैनिटेशन संबंधी जुड़ जाता है, नाली-वाली हो जाएगी या हैंडपंप के आस-पास साफ-सफाई और उसका बनाना होता है प्लेटफ़ॉर्म। तो आप करते क्या हैं कि मान लीजिए एक एक्टिविटी है, हमने चूज़ कर ली कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ठीक है? या तो आप थीम देख लीजिए, सारे थीम को एक-एक खोलिए, उनके जो कार्य हैं उनको लिख लीजिए।
या आप स्मार्ट सर्च का इस्तेमाल कर लीजिए। आपने जैसे किया कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, यहाँ पर आ गया। पहले हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ता था कि वो मेंटेनेंस है कि फ्रेश है, लेकिन चूंकि हमने कंस्ट्रक्शन लिया है तो अब वो मेंटेनेंस पे नहीं ले जाएगा। अगर हम रिपेयर को चूज करते तब वो मेंटेनेंस पे ले जाता। अब चूंकि हमने कंस्ट्रक्शन लिया है तो ये एसेट न्यू बनवाएगा। देखिए ये आपका आ गया, रोड आ गया, पब्लिक वर्क आ गया। अब आप यहाँ पर लिख दीजिए कि रोड कहाँ से कहाँ बननी, ए टू बी बनना है, सी टू डी बनना है, इंटरलॉकिंग रोड है। रोड का प्रकार क्या हो सकता है, सीसी रोड हो सकता है, इंटरलॉकिंग हो सकता है। मान लीजिए हमने लिख दिया सीसी रोड लिख दिया। एक एक्टिविटी हमने लिख दी कि एक सीसी रोड है जो ए से बी तक है। तो अब देख रहे हैं फॉर्म में, अब मिशन अंत्योदय वाले डेटा को फिल करता तो किसी भी रेलवे स्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इनमें से किसी को अगर जो आपका मिशन अंत्योदय का जो गैप है उसको फिल कर रहा हो, क्रिटिकल गैप को, तो यस कर दीजिए। नहीं क्लियर कर रहा है तो उसको नन कर दीजिए। आगे बढ़ जाइए। एक्टिविटी इज, कह रहा है एक्टिविटी किसके लिए है, तो एक्टिविटी सबके लिए है। ठीक है, ये सारी एक्टिविटियां जो एक्टिविटी बनाई जाती हैं ई ग्राम स्वराज से वित्त आयोग की धनराशि से, वो सभी के लिए होती है। फिर कह रहा है सेलेक्ट द एक्टिविटी। ठीक है, नेचर है, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या आ रहा है, न्यू ऑब्लिक प्रेस आ रहा है। जो मैंने पहले कहा था, यदि हम रिपेयर वाले ऑप्शन को चूज करते तब यहाँ रिपेयर आता है या ऑपरेशनल वगैरह आता, लेकिन हमने कंस्ट्रक्शन लिया है तो यहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन आ रहा है तो न्यू और फ्रेश आएगा। इंस्टॉलेशन एक शब्द आता है, अगर उसको भी करेंगे तो वहाँ पर न्यू और फ्रेश लेता है। आगे बढ़ जाते हैं। ये सब आपको मालूम है, इतना आप लोग कर लेते हैं। मेन था इसकी बारीकियों के विषय में बताना। फिर वो कह रहा है कि जो टाइम कितना है, मान लीजिए 12 माह उसको लग रहा है 0 दिन है। एक है स्टार्टिंग 23 पे हो रहा है, अप्रैल से हो रहा है। और यहाँ पर कितने लोग हैं जो उससे प्रॉफिट पा रहे हैं। फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट हमने लिख दिया उसकी। और अब यहाँ पर वो एसेट है, हमने एसेट पे क्लिक किया तो जैसे पहले फॉर्म आता था उस तरीके से फॉर्म आ रहा है। तो रोड है, क्या है, इमूवेबल है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं रोड ब्रिज कलवर्ट आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो अब चूंकि हम क्या बना रहे हैं, सीसी रोड बना रहे हैं, तो ये रोड सीसी कर दी। फिर मीटर पे आ गया, लेंथ इन मीटर मान लीजिए हमने लिख दिया 100 मीटर लिख दिया। यूनिट कास्ट पूछ रहा है, तो इसका मतलब है 100 मीटर टोटल, जो हमने 1 लाख रुपए लिया हुआ है तो टोटल कितना आएगा। टोटल जो है 1 यूनिट 100, तो एक 100 मीटर लिया तो 1 मीटर जो कॉस्ट है वो कितना आएगा, तो 1000 आएगा। एरिया किस जगह बन रही है, एक पर्टिकुलर एक गांव शो कर रहा है। अगर इसमें रेवेन्यू विलेजेस ज़्यादा होते तो शो करता, अदरवाइज नहीं शो करता। अब इसमें आगे बढ़ जाते हैं, सेव करते हैं। अब करना क्या है कि एक्टिविटी को यदि मैनेज करना है तो सेव करिए, और या अभी मैनेज नहीं करना है तो सेव एंड फॉरवर्ड करें। क्योंकि एक कार्य योजना किसी गांव की एक्टिविटी है ये, और इसको मैं सेव एंड फॉरवर्ड नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि सेव एंड फॉरवर्ड करूँगा तो ये एक्टिविटी उस गांव की कार्य योजना में जुड़ जाएगी। बाद में वो भले एक्सक्लूड करें, इंक्लूड ना करें, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग को बस छोटा सा फॉर्म है उसको भरना है। ये पहले की भांति काफ़ी आसान है, बस आपको कार्य ढूंढना पड़ेगा। तो आप करते क्या, एक छोटा सा फॉर्म है, आप लोग बड़े बड़े फॉर्म भर लेते हैं, छोटा सा फॉर्म है, पढ़ते जाइए भरते जाइए। बस आप ये समझिए कि बनाना क्या चाहते हैं। बनाना चाहते हैं तो आपको उस थीम में ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया है कि आप स्मार्ट सर्च का इस्तेमाल करें और थोड़े से कॉमन सेंस का प्रयोग करें। अगर सैनिटेशन संबंधित है, क्लीन एंड ग्रीन में वो एक्टिविटी मिल जाएगी। उस सेंस का इस्तेमाल करते हुए आप एक्टिविटी को लिखिए। डिस्क्रिप्शन में उसका ब्यौरा जरूर पूरा लिखिए, कहाँ से कहाँ तक क्या बन रहा है। जैसे आप मान लीजिए हैंडपंप रिबोर करा रहे हैं या मरम्मत करा रहे हैं या मान रिबोर करा रहे हैं, तो इसमें चूंकि रिबोर वाला ऑप्शन तो उस तरीके से मिल नहीं रहा है, केवल रिबोर आएगा। लेकिन आपको जगह लिखना पड़ेगा। रिबोर जो होता है एक पर्टिकुलर प्लेस होता है कि इसके घर के सामने का रिबोर या वहाँ रिबोर, तो वो लिखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में उसका ब्यौरा ठीक से लिखें। इतना फॉर्म भरने के बाद आपको सेव एंड फॉरवर्ड कर देना है। जब इतना आप सेव एंड फॉरवर्ड कर देंगे, इस प्रकार आप कम से कम 4, 5, 10, 20, 30 जो भी आप एक्टिविटियां ले रहे हैं उनको करेंगे। इतना करने के बाद
आप उन एक्टिविटी को फंड एलोकेट करेंगे। चूंकि करना क्या है कि आपने एक्टिविटी को एक्शन प्लान में भेज दिया, यानी एक्टिविटी को एडिट कर लिया। देखिए, कार्य योजना बनाने में दो मुख्य काम है, एक्टिविटी को फीड करना और उस एक्टिविटी में जो भी धनराशि है आपने प्रदर्शित की है प्रपोज का, उसको उतना पैसा एलोकेट करना। और पैसा एलोकेट करने के बाद आप करते क्या है, उस प्लान को अप्रूव्ड कर देते हैं। बस इतना ही होता है और यहीं पर ही सारा खेल है। यानी जो भी गणित करनी है, आपने एक्टिविटी फीड की, उसको प्रपोज कास्ट दिया, प्रपोज कास्ट देने के बाद आपने सेव एंड फॉरवर्ड कर दिया, यानी एक्शन प्लान पर आपने उसको भेज दिया। अब एक्शन प्लान पर आप करेंगे क्या, उस एक्टिविटीज को जो फंड एलोकेट करेंगे, फंड कहाँ से एलोकेट हुआ, कहाँ से कटेगा, कहाँ से, तो आपने रिसोर्स एनवेलप में जो देखी थी धनराशि, वही आपका फंड है। यानी उतनी ही धनराशि को आपको एक्टिविटी करना क्या है, एलोकेट करना है। कितना पैसा एलोकेट करेंगे, जो भी आपने प्रपोज्ड कास्ट में धनराशि को पैसा प्रदर्शित कर रखा है। तो आपने किया कि जब एक्टिविटी ऐड कर ली तो एक्शन प्लान के टैब पे गए और एक्शन प्लान में आपको दो मिलेंगे, ऐड का और मैनेज का। तो चूंकि फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं, आपने सारी एक्टिविटी भेज दी है और फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं एक्शन प्लान ओपन कर रहे हैं, तो आप कहाँ पर जाएंगे, ऐड में जाएंगे। तो जब ऐड में जाएंगे तो सारी एक्टिविटियाँ इस प्रकार प्रदर्शित होंगी जैसा कि आपको दिख रहा है। ये किसी कार्य योजना की 4 एक्टिविटीज़ हैं जो ऐड की गई और उसको सेव एंड फॉरवर्ड कर दिया गया। तो इसी प्रकार मान लीजिए 4 होती, 10 होती, 20 होती, 30 होती, ज़्यादा होती, वो इस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित हो रही होती। एक तरफ लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट, यानी जो आपने प्रपोज कॉस्ट किया हुआ था वो यहाँ पर टोटल कॉस्ट कह रहा है, और एक दिखा है अमाउंट अलॉटेड इन रुपीज़, यानी उनको धनराशि जो है कितनी अलॉटेड की। ध्यान दीजिए, एक्टिविटी में जितनी आपने प्रपोज कार्ड डाली है उतना ही अमाउंट अलॉट करेंगे। एक्टिविटी में जितनी भी आपने प्रपोज कार्ड डाली है उतना ही अमाउंट आप क्या करेंगे, अलॉट करेंगे। अब यहाँ पर कहाँ से करेंगे, तो आपको एक हरे रंग का ये बंच दिख रहा है, ये धनराशि का बंच है, ठीक है, ये हरे रंग का एक धनराशि का बंच है। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिए, जब भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो अपीयर होगी जहाँ पर विभिन्न स्कीमें और उन स्कीमों में जो धनराशि रिसोर्स एनवेलप पर थी बजट एलोकेशन में, वो धनराशि प्रदर्शित होगी। यहीं पर मेन दिक्कत होती है। आपने कार्य योजना तो टाइप कर रखी है, अगर आपने एक्सेल पे पहले से फिट कर रखा है या एक कागज में पहले से लिख रखा है कि इस कार को हम टाइट से लेंगे, इस कार को हम अनटाइट से लेंगे, इस कार को हम नरेगा में देंगे, इस कार को हम क्या कहते हैं राज वित्त में देंगे, और मान लीजिए टाइट पर भी आपने सैनिटेशन के कार में जो है वो अलग कर लिया और पेयजल के कार अलग कर ली, तो आसानी के साथ कार्य योजना आपकी आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान नहीं देंगे, अपनी गणित का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, आप अपनी कार्य योजना को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। यानी आपने कार्य योजना फीड कर ली, एक्टिविटी फीड करना एक आसान काम है क्योंकि वहाँ पर आप फीड कर रहे हैं, फीड किया बढ़ा दिया, आप पैसे एलोकेट कर रहे हैं। तो आपको एक्टिविटी फीड करने में प्रपोज कार्ड इस हिसाब से लेनी है, प्रपोज कार्ड इस हिसाब से लेना है कि जो रिसोर्स एनवेलप है उसमें दी गई धनराशि है, जब उसका आवंटन करें तो पूरा पूरा आवंटन हो जाए। ध्यान दीजिए, ना 1 रुपये कम हो ना 1 रुपये ज़्यादा, जितना भी रिसोर्स एनवेलप में धनराशि प्रदर्शित हो रही है वो पूरी की पूरी धनराशि की कार्य योजना आपको बनानी पड़ेगी, ना 1 रुपये कम ना 1 रुपये ज़्यादा। करें क्या कि आपने क्या किया, उसमें धनराशि को एलोकेट कर दिया। अब पैसे धनराशि एलोकेट कर दिए, बराबर बराबर तरीके से एलोकेट हो गया। तो अब करें क्या, जो कार्रवाई रजिस्टर है यानी ग्राम सभा में बैठक हुई होगी, कार्यों का निर्धारण हुआ, कार्यों का निर्धारण जब हुआ होगा तो उस बैठक की कार्रवाई पर उसको लिखा गया होगा, वो कार्रवाई है उसको अपलोड करना पड़ता है, इसी को हम लोग जीपीडीपी कहते हैं। तो कार्रवाई हम लोग अपलोड करेंगे, अपलोड करने, ठीक है, और जब अपलोड हो जाएगी तो आप करें क्या कि सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल,
एक आपको बटन दिख रहा है, ये यहां पर क्या करें, क्लिक कर दें। जब भी सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल कर देंगे तो यहां से अगर आपका प्लान सक्सेसफुली आगे बढ़ गया, कोई एरर नहीं किया, तो समझ लीजिए आपको सफलता मिल गई। जैसे ही आपने सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल किया और वो सक्सेसफुली बिना किसी एरर के फॉरवर्ड हो गया, तो समझ लीजिए आपने कार्य योजना अपलोड कर ली, यानी आपने एक तरीके की विजय हासिल कर ली। यहीं पर सब लोगों को ज़्यादातर दिक्कत होती है, क्योंकि जो एलोकेशन ऑफ फंड है वहाँ पर लोग गलती करते हैं और वहाँ पर क्या कहते हैं, धनराशि एक्टिविटीज़ को ठीक से एलोकेट नहीं करते हैं, स्कीमें ठीक से चुन नहीं पाते हैं और गलतियाँ हो जाती हैं। इसीलिए पहले से ही जो भी आपकी कार्य योजना है उसको एक जगह से एडिट कर लीजिए, एक्सेल में एडिट कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसकी प्रपोज कार्ड ले लीजिए और सम करके देख लीजिए, और ओवरऑल सम सभी की स्कीमों का और जिन भी एक्टिविटी में कर रहे हैं इनका जो आपका रिसोर्स एनवेलप है उसके बराबर होना चाहिए। और टाइड वाले में खास तौर पे देख लीजिए, जब भी टाइड के कर रहे हैं, मान लीजिए 50 रुपए की आपने एक्टिविटी बनाई, ठीक है, और तो 25 रुपए उसमें की आपकी सैनिटेशन की होनी चाहिए, 25 रुपए की आपकी पेयजल की होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर की होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप कार्य योजना को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो अब होगा क्या कि जैसे ही आपने फॉरवर्ड कर दिया प्लान को अप्रूवल के लिए, तो होगा क्या कि ये पूरा पूरा प्लान यानी एक्टिविटी को आपने दिया था, फंड एलोकेट किया था और उसको आगे कर दिया, तो वो सारी एक्टिविटीज़ दिखाई देंगी। अब जब एक्टिविटीज़ वो दिखाई देंगी तो एक्टिविटीज जो दिखाई देंगी, अब उसमें करेंगे क्या कि सारी एक्टिविटी को आप टिक करते जाएंगे अप्रूव वाले बटन पर। एक रेडियो बटन होगा अप्रूव वाला, वहां पर आप वहां पर क्या करते जाएंगे, उसको टिक करते जाएंगे और टिक करने के बाद उसको क्या कर देंगे, अप्रूव कर देंगे। इस प्रकार आपकी जो कार्य योजना है पूरी तरीके से अप्रूव हो जाएगी और आसानी के साथ आप उसको कार्य को कर पाएंगे। लेकिन होगा कैसे, आपने सेव एंड फॉरवर्ड तो कर दिया, तो वहां कैसे पहुंचेंगे। अब चूंकि सेव एंड फॉरवर्ड कर दिया तो आप फिर से जाएंगे एक्शन प्लान पर। एक्शन प्लान के आप मैनेज टैब पर जाएंगे। मैनेज टैब पर एक आपकी पॉपअप विंडो सामने आएगी, वहां पर आप सेलेक्ट करेंगे पेंडिंग फॉर अप्रूवल ऑप्शन। ध्यान दीजिए, एक विंडो आएगी, वहां पर आप क्या सेलेक्ट करेंगे, प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल। इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे और गेट डेटा कर देंगे। जैसे गेट डेटा कर देंगे तो सारी की सारी एक्टिविटीज आपके सामने आ जाएगी जो आपने फॉरवर्ड की थी। वहां पर आपके अप्रूव और रिजेक्ट के दो रेडियो बटन दिखाई देंगे, तो आप अप्रूव 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 सभी एक्टिविटी को अप्रूव कर लीजिए और सभी एक्टिविटी को अप्रूव में टिक करने के बाद उसको फाइनल अप्रूव कर दीजिए और यहाँ से प्लान क्या होगा, आपका सक्सेसफुली अपलोडेड हो जाएगा।